हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी राजस्थान में वाहन चालक भर्ती यानी ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस भर्ती के अंदर जिसने फॉर्म लगा दिया है, जिसके पास में सही डॉक्यूमेंट है और थोड़ी सी अगर वो मेहनत कर लेगा, उसका चयन यहाँ पर दोस्तों पक्का होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के अंदर आप सभी को पता है जो है यहाँ पर इस बार आवेदन की संख्या जो है यहाँ पर काफ़ी कम जो है नज़र आ रही है और इसकी लगातार अपडेट यहाँ पर आ रही है। क्योंकि दोस्तों इसमें कई रीज़न है, अनुभव का यहाँ पर रीज़न है। इसके अलावा दोस्तों कई विद्यार्थी जो है इसमें फॉर्म नहीं भर पा रहे अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ कि आपको जो है किस फॉर्मेट के अंदर जो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है, कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हो दोस्तों, क्या उसकी प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है, क्या आवेदन की स्थिति है यहाँ पर। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको देखना ताकि सारी जानकारी आपके समझ में आ जाए और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको एकदम सही और सटीक जानकारी दे रहा है। पिछले 10 वर्षों से लगातार विद्यार्थी इसके अंदर काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर, ताकि आने वाली जो भी वीडियो इस भर्ती से जुड़ी हुई सबसे पहले आप तक पहुंच सके एकदम निःशुल्क दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो यहाँ पर राजस्थान के अंदर काफी दिनों बाद में जो है वाहन चालक की भर्ती आई है। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो ड्राइवर की भर्ती है ये आपके जो है अलग अलग विभागों के अंदर जो भी यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है वो यहाँ पर इससे भरी जाएगी। चाहे आप जो है किसी भी विभाग में लगना चाहो वो बात की बात है, लेकिन पहले इसका एग्जाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो यहाँ पर भागचंद जी है, इन्होंने ये जानकारी दी है और ये समय समय पर इस तरीके की जानकारी दे रहे हैं विद्यार्थियों को, अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि ये बोर्ड के सचिव है और यहाँ पर जो अभी आवेदन चल रहे हैं जिन भी भर्तियों के, चाहे अपन पटवारी की बात करें, ड्राइवर की बात करें, लाइब्रेरियन की बात करें, तो इन्होंने बता दिया है कि जो 18 मार्च 2025 तक कितने आवेदन आए हैं इन भर्तियों में। तो यहाँ पर आप देखोगे, अपन सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ड्राइवर भर्ती की। आप देखोगे दोस्तों मात्र और मात्र 17,439। अब आप एक बार ये आंकड़ा देखोगे तो आपका भी जो है यहाँ पर मनोबल बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा कि यार 17,439 आवेदन है, कहाँ 10-10 15-15 लाख आवेदन आते हैं आपको पता है। और अभी डेट भी क्लोज होने वाली है, मान लो कि थोड़े से आवेदन और हो सकते हैं, 50,000 जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 17,000 आप देखो दोस्तों, ठीक है। अब इसमें वैकेंसी आपको पता है लगभग दोस्तों 2700 के आसपास वैकेंसी आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी के मुकाबले जो है कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला। लेकिन इसमें मामला क्या है, कितने कम आवेदन क्यों आ रहे हैं आप सभी को पता है अच्छे से। क्योंकि यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र का जो मामला है वो इसमें यहाँ पर दिया गया है। आपको पता है बोर्ड के जो सचिव साहब है, अध्यक्ष महोदय है, या जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया तो उसमें भी ये मेंशन कर रखा है कि आपके पास में जो है ड्राइवर का अनुभव आपके पास में होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों जिससे भी आप जो है अनुभव प्रमाण पत्र जो है बनवा रहे हो उसमें आपने काम किया है तो उसकी डेट वगैरह, उसकी साइन, उस संस्था का रजिस्टर्ड क्रमांक, वो सब यहाँ पर होना चाहिए। इसीलिए जो है इसमें फॉर्म कम आ रहे हैं। क्योंकि अब आपको पता है दोस्तों ये सारी जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी भाई। देखो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपने अगर कहीं पर भी काम किया है, जैसे मान लो आपने स्कूल के अंदर काम किया है, तो वो आपके संस्था का नाम हो जाएगा। कई बच्चे कह रहे हैं सर जो है मैं स्कूल से बनवा रहा हूँ या मैंने स्कूल में काम किया है तो क्या मेरा चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा भाई, क्योंकि संस्था है स्कूल। अगर आपने स्कूल में काम किया है, संस्था है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो दोस्तों किसी कार्यालय से काम, यानी आपने कोई भी जो है सरकारी कार्यालय या कोई भी कार्यालय है रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें काम किया है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी उपक्रम हो सकता है, भारत सरकार का उपक्रम हो सकता है, ठीक है ना, राजस्थान सरकार का कोई भी जो है, और कंपनी या फर्म फर्म कोई भी हो सकती है दोस्तों, जो रजिस्टर्ड फर्म है उसके द्वारा जो है आपका ये बनवाया जाएगा। यानी तब बनाया जाएगा तब आपने उसमें काम किया है, जब आपने उसमें काम किया। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से बना के लेके आ जाऊं भाई, देखो है ना। तो ध्यान रखना इस बात का थोड़ा सा। ये अनुभव प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आपका नाम पता हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों ये तीन चीज महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो आपको अनुभव दिया गया है, यानी ये यहाँ पर बताया गया है कि आपने किस दिनांक से किस दिनांक तक काम किया। अब देखो भाई, कई बार क्या होता है कि रेगुलर अपन काम नहीं करते हैं, या वो संस्था के अंदर जो है रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है ड्राइवर की। जैसे मान लो अपन स्कूल का जो है एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो स्कूल के अंदर कई बार छुट्टियां आ जाती है, गर्मी की छुट्टियां आ जाती है ना। और पूरे यानी 365 दिन स्कूल नहीं चलती है, आपको पता है कुछ कुछ छुट्टियां भी आती है। तो इसी वजह से कोई भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि भाई जो है आपने जो है रेगुलर काम किया है नहीं किया। तो आपने आपने अगर पूरा जो है यहाँ पर है अनुभव लिया है, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है आपके अनुभव की, जितने भी वर्ष का आपके पास में जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि इतने साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तो वो यहाँ पर पूरा काउंट आपका होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं है कि जो है दोस्तों इसमें आपने लगातार, हो सकता है आपने लगातार यहाँ पर 1 वर्ष तक काम किया, फिर एक लगातार 1 वर्ष तक, या हो सकता है आपने यहाँ से 1 से लेकर 3 वर्ष तक लगातार काम किया, तो वो यहाँ पर जो है दोस्तों उसमें मेंशन कर रखा है। तो ये अपने स्तर पे आप बनवाइएगा। बनाने का मतलब ये नहीं कि किसी से सील लगवा के आपने काम करवा लिया। वो देखो दोस्तों
जिम्मेदारी से काम कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर होने लग गई है। ऐसा नहीं है कि जो है हम कहीं से बनवा के और फिर नौकरी लग जाए, क्योंकि दोस्तों बाद में दिक्कत भी आ सकती है। तो फर्जीवाड़े से और इस तरीके के अनलीगल काम से बचे दोस्तों। मैं ये कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा इस तरीके की कि कहीं से भी आप बनवा लो। आपने काम किया है रियलिटी के अंदर तभी दोस्तों आप बनवाइएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं कि नौकरी आपको 1-2 साल थोड़ी करना है। अगर नौकरी लग गई 60 साल नौकरी करना है, बीच में इस तरीके की जांच हो गई, या मान लो बोर्ड के महोदय जो साहब है, सचिव साहब है, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है इसकी जांच करवाएंगे, तो फिर आप जो है दोस्तों इस तरीके की गलती मत करना, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना ओरिजिनल काम करना है भाई, ठीक है। समझ आ गई बात। आपने अगर काम किया है तो ठीक है, नहीं किया तो मत बनवाओ भाई। तो इसी तरीके से ये संस्था के सक्षम अधिकारी के जो भी संस्था है उसके हस्ताक्षर और उसकी सील लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बनवा लीजिएगा और आराम से जो है अपना फॉर्म भरिएगा। सिलेबस आपका चतुश्रेणी का रहने वाला है, उसी तरीके से इसका सिलेबस रहेगा। इसका कोर्स जो है हमने लॉन्च कर दिया है, आराम से जाके ज्वाइन कीजिएगा। इसमें 4th ग्रेड की भी तैयारी हो जाएगी आपकी दोस्तों, और इसकी भी हो जाएगी। इसकी बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाएगी, तो आप जो है बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। ये कोर्स भी आप परचेज कर लेना। अब देखो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपने जो है उस तरीके से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। बाकी एक बार मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और स्वयं के आधार पे जो है कोई भी निर्णय आप स्वयं के आधार पे लीजिएगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी तरह के जो है चीज़ें आपके सामने आ रही है, मैं आपको इस तरीके की जो है सलाह नहीं दूंगा, बिल्कुल सजेशन नहीं करूंगा। आप अपने अनुसार जो है अपने स्वयं पे जो है निर्णय लीजिएगा, ठीक है ना। ये स्वयं की आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम है आपको बताना, अवगत कराना, निर्णय लेना आपका काम है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है। कहाँ से बनवा रहे हो, कंपनी क्रमांक होना अनिवार्य है, ये चीज़ ध्यान रख लेना पहले ही। यहाँ पर जो है कंपनी के जो है क्रमांक, कंपनी संस्था कुछ भी हो सकती है। मान लो स्कूल है, 2005 के अंदर जो है मान्यता मिली, तो आ जाएगा यहाँ पर स्कूल का क्रमांक आ जाएगा, यहाँ पर उसकी डेट आ जाएगी। क्या दिक्कत है, ईमेल वगैरह तो रहती है स्कूल की, पता है। मान लो कहाँ पर जयपुर में स्कूल है, कहाँ पर है गाँव में, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी हो, लेकिन जो है इस तरीके से आपके मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने जो है जितने वर्ष का मांगा है उतने वर्ष का आप दीजिएगा, और बाकी नोटिफिकेशन को आप पढ़ लेना। सारी चीज़ें बता दी है, और इन्होंने देखो यहाँ पर भी बता रखा है कि जो है भुगत यहाँ पर ये प्रमाण पत्र उक्त जो भी नाम है को उनको वाहन चालान के लिए किए गए भुगतान के आधार पर जारी किया गया है। यानी जो संस्था के द्वारा या किसी भी जहाँ से बनवा रहे हो उसके पेमेंट के आधार पे, यानी जो भी आपको भुगतान किया है वो यहाँ पर उनके आधार पे ही आपको जो है, भाई आपने गाड़ी चलाई तो पेमेंट तो मिला ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये इसीलिए इस बार टाइट हो गए सारे नियम, क्योंकि दोस्तों कई फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन भी हो सकता है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही है। तो आप बचिएगा अनलीगल काम से, ठीक है। लीगल काम करवाइए, आराम से नौकरी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतनी ज़्यादा फॉर्म इसमें नहीं है। और देखिएगा आप जो है 17-18 हज़ार, मान लो 20-1 हज़ार और आ जाएंगे फॉर्म। अब इतने दिनों में 17 हज़ार आए हैं, तो क्या 10-15 हज़ार और मान लो। तो कंपटीशन बहुत ही लो रहने वाला है, जिनके आराम से जो है थोड़ी बहुत तैयारी करेगा सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और जो भी अपडेट आएगी आपको दे दी जाएगी। बाकी आप भी अपडेट रहिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन रीड करते रहिएगा, अपने स्तर पर जानकारी जुटाते रहिएगा, किसी के भरोसे मत रहिएगा। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूँ दोस्तों कि सोशल मीडिया पे कई बच्चे जो है बोल देते हैं कि सर ने वो बोल दिया, लेकिन अपने खुद पे जो है आप निर्णय रखिएगा, खुद भी थोड़ा बहुत अपने स्तर पे रिसर्च कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं हमेशा आपको यही सलाह देता रहता हूँ, क्योंकि हम मान लो कुछ आपको अच्छी जानकारी देने, आप कहीं से इस तरीके की जानकारी जो है अनजान चीज़ें आपको मिल जाती है, फिर आप उसमें फंस जाते हो। आप सोचते हो कि मैं बनवा के ऐसे करवा लो, तो मुझे उसने बोल दिया ये कर लो। तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा नकारात्मक चीज़ों को दूर रखना है, ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।